Hello students, today we are discuss about chapter number 4 basic geometrical ideas. So chapter number 4 में हमने previous lecture में एंगल के बारे में पढ़ा था. आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. सो देखिए कि फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ट्रायंगल. व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर. ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है विच इज फॉर्म बाय इंटरसेक्ट ऑफ थ्री लाइन. कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है जो थ्री लाइन के इंटरसेक्ट करने से बनती है. क्लियर? ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया. ये ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच कैन फॉर्म बाय इंटरसेक्ट ऑफ थ्री लाइन. थ्री लाइन के इंटरसेक्ट करने से बनती है. ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर. क्लियर? फिर आते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल. कितने टाइप की ट्रायंगल होती है हमारे पास? वैसे तो हम टू कैटेगरी में ट्रायंगल को लेते हैं. एक बेस ऑन साइड, लेंथ ऑफ साइड, एक एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर. सो हम पढ़ेंगे साइड के बेस पर. सो ट्रायंगल आर थ्री टाइप. ट्रायंगल आर थ्री टाइप. फर्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? कि जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल. ये बोल सकते हैं कि हमारे पास वो है ट्रायंगल जिसके तीनों साइडों की लेंथ सेम हो. वो क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है. क्लियर? सेकंड है हमारे पास आइसोस्केल. आइसोस्केल आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड है इक्वल हो. दो साइड, कोई भी दो साइड, ये दोनों या फिर ये दोनों. जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, थर्ड साइड डिफरेंट हो लेंथ में. क्लियर? सो वो क्या होंगी? आइसोस्केल ट्रायंगल. थर्ड होती है हमारे पास स्केलन. स्केलन ट्रायंगल कि हमारे पास स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है? दूस ट्रायंगल विच है ऑल साइड आर डिफरेंट. कि जिस ट्रायंगल के हमारे पास तीनों ही साइड डिफरेंट हो. क्या हो? डिफरेंट, लेंथ में डिफरेंट हो. वो क्या होती है हमारे पास? स्केलन ट्रायंगल. ये हमारे पास बेस ऑन लेंथ ऑफ साइड. कि साइड की लेंथ पर के बेस पर कितने टाइप की ट्रायंगल है? थ्री टाइप की. क्लियर? लेट वी सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 4.4. एक्सरसाइज 4.4. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी. कि सबसे पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है ट्रायंगल ए बी सी का. सो ये हमने रफ स्केच ड्रॉ किया ए बी सी का, जिसमें ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है एंड सी वर्टेक्स है. क्लियर? देन कहता है मेक ए पॉइंट पी इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. कि एक पॉइंट पी लेते हैं इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एंड मेक ए पॉइंट क्यू एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. कोई भी एक पॉइंट क्यू लेते हैं एक्सटीरियर, मतलब आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल. सो आउटसाइड में आप इस तरफ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ट्रायंगल के आउटसाइड में होना चाहिए. क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज द पॉइंट ए इज इट्स इंटीरियर और इट्स एक्सटीरियर. कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वो क्या है? इट्स इंटीरियर और इट्स एक्सटीरियर. कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वो क्या इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, ये बताना है हमें. सो देखिए क्या हो जाएगा इसका. ए हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है. सो the point A is neither interior of triangle nor exterior of triangle. कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वो ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल है. सो ए क्या है हमारे पास? ए इज वर्टेक्स. कि हमारे पास क्या है? ए वर्टेक्स है. क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये बोला गया था कि एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, फिर ए पी पॉइंट इंटीरियर में लेंगे, क्यू एक्सटीरियर में लेंगे. हमें बताना था पी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है या फिर एक्सटीरियर पॉइंट है. सो ए ना ही इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है. ए क्या है हमारे पास? वर्टेक्स है ट्रायंगल का. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक डायग्राम मेंशन कर रखा है, ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल होगी, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए डी, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में चेंज कर दिया है। क्लियर? सो इसका फर्स्ट पार्ट है क्लासीफाई 3 ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। एक ए पार्ट है हमारे पास कि हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, कि मतलब बताना है कि 3 ट्रायंगल कौन कौन से होंगे इस गिवन फिगर में। सो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल का ये सिंबल होता है, कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, ए बी डी, जिसकी 3 साइड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने पर बन रही है क्लोज फिगर। सो क्या बन जाएगी, ए बी डी, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन गई। सेकंड ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ए डी सी, ए बी डी, ए सी डी, एंड थर्ड ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल, ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट। क्लियर? कितने ट्रायंगल बन गए हमारे पास, 3 ट्रायंगल। क्लियर? सेकंड पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया है राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल, कि इस गिवन फिगर का यूज करके हमें 7 एंगल बताने हैं। अब हमारे पास एंगल के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 2 रे के एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने पर जो आकृति बनती है या फिर जो डायग्राम बनता है वो क्या हमारे पास एंगल होते हैं। सो 1 एंगल ये हो गया हमारे पास, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी, ये एंगल बन गया, ये एंगल का सिंबल होता है हमारे पास बी, मिड पॉइंट में कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी पर एंगल बन रहा है, डी पॉइंट पर। क्लियर? फिर एंगल कौन सा बन गया, बी ए डी, ए पॉइंट पर बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। क्लियर? थर्ड एंगल ए डी बी, ये इस तरफ वाला ए डी बी, 3 एंगल बन गए। अब ट्रायंगल ए सी डी में कौन से एंगल बन रहा है, ए सी डी, ये एंगल बन गया। क्लियर? सी पॉइंट पर, इसी तरह सी पॉइंट पर बन गया, कहाँ पर बनेगा, ए पॉइंट पर भी बनेगा, ए सी ए डी, ये एंगल बन गया। एंड थर्ड एंगल क्या बन जाएगा, ए डी सी, इस तरफ ए डी सी, ये एंगल बन गया, ये डिफरेंट हो गए। अब हमारे पास कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन गए। एंड 7 एंगल बन जाएगा ये वाला बी ए सी, कंप्लीट वाला। सो बी ए सी, ये हो गया हमारे पास 7th एंगल। क्लियर? समझ में आया? 3 एंगल इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये इन ट्रायंगल ए बी डी, ये इन ट्रायंगल ए सी डी, एंड ये इन ट्रायंगल ए बी ए सी। क्लियर? ये हो गया हमारे पास 7 एंगल। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या कहता है हमारे पास, सी पार्ट में बोला गया राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं हमारे पास, विच हैव 2 एंड पॉइंट। क्लियर? सो देखिए 6 लाइन सेगमेंट कौन से हो जाएंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। सेकंड ए डी एक लाइन सेगमेंट हो गया। थर्ड कौन सा हो जाएगा, ए सी, ये भी क्यों लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड बी। 3 हो गए। फोर्थ क्या हो जाएगा, बी डी लाइन सेगमेंट बन रहा है। सी डी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। एंड बी से सी कंप्लीट भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। सो कितने हो गए हमारे पास, 6 लाइन सेगमेंट। क्लियर? दिस इज सी पार्ट। डी पार्ट है विच 2 ट्रायंगल है वो बी एज ए कॉमन एंगल, कि अब हमें बताना है जो बी है, बी पर एंगल बन रहा है, इसे बी एंगल नाम दे दिया, कि ये कौन से 2 ट्रायंगलों में सेम है, सेम एंगल है। सो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये ट्रायंगल बन गई है हमारे पास, ए
बी डी, ये ट्रायंगल बनी है, इसमें ये एंगल बन रहा है ना, सो इसी में सेम एंगल बन रहा है बी, और ए बी सी डी, सॉरी सी ए, ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है, इसमें भी सेम एंगल बन रहा है बी। सो क्या आ जाएगा, बी एज ए कॉमन एंगल ऑन द ट्रायंगल, बी एज ए कॉमन एंगल ऑन द ट्रायंगल कौन कौन सी होगी, ए बी डी ट्रायंगल एंड ए बी सी, ये ट्रायंगल हो जाएगी, ए बी डी एंड ए बी सी, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों में जो बी एंगल होगा हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.4, यू कैन सॉल्व। थैंक यू।